Hindi horror stories. नमस्ते श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो 18.9 और मैं हूं आपकी अपनी आरजे मोनिका। हर रात कुछ ना कुछ बदलता है। कोई हवा, कोई परछाई, कोई खिड़की और कभी-कभी कोई ऐसी चीज जो सच में होती ही नहीं है। आज की तीनों कहानियां सच्ची घटनाओं से प्रेरित है। पहली कहानी एक सरकारी क्वार्टर की आप बीती, जहां रात में बस 3 खिड़कियां खुलनी चाहिए थीं, पर एक चौथी अपने आप खुलने लगी। तो श्रोताओं, शुरू करते हैं आज की पहली डरावनी घटना से। मैं जिस सरकारी क्वार्टर में रहता था, वो लगभग 50 साल पुराना था। दीवारों पर पपड़ी, लकड़ी की चरमराती सीढ़ियां और रात को पूरे मोहल्ले में सिर्फ 2-3 बल्ब ही जलते थे। क्वार्टर नंबर 25 मेरा कमरा था। 3 खिड़कियां थी, एक सामने, 2 पीछे। मैंने गिन गिन कर याद कर रखी थी, क्योंकि अक्सर रात को हवा इतनी तेज चलती थी कि खिड़कियां खुद ही हिलने लगती थी। लेकिन उस रात लगभग 11:40 PM कुछ अलग हुआ। दीवार के दूसरी तरफ से किसी के चलने की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई और मेरे कमरे में ही हो, धीमे, बहुत धीमे कदमों से। मुझे लगा शायद बिल्डिंग का गार्ड होगा, पर मेरे कमरे में तो कोई था ही नहीं। तभी पीछे वाली खिड़की अपने आप खुल गई। मैं चौंक कर पलटा। वो तीसरी खिड़की थी, लेकिन तभी मेरी सांस रुक गई। 3 के अलावा एक चौथी खिड़की भी खुली भी, पर मेरे कमरे में चौथी खिड़की है ही नहीं। खिड़की की जगह दीवार थी, पर उस दीवार पर एक काली आकृति उभरी हुई थी। एक चौकोर धुंधला सा फ्रेम, और उसके भीतर कोई खड़ा था। वो किसी इंसान जैसा नहीं था। सिर हल्का झुका हुआ, हाथ बहुत लंबे और आंखें जैसे अंधेरे में जलती हुई 2 धब्बे। मैं डर से दीवार के पास जाकर देखने की कोशिश करने ही वाला था कि वो आकृति अचानक भीतर खिंच गई और दीवार वापस सामान्य हो गई, जैसे कोई खिड़की कभी थी ही नहीं। मैं सारी रात जागता रहा। अगली रात करीब 2:17 AM फिर वही हुआ। दीवार पर वो काली खिड़की उभरी और इस बार अंदर से आवाज आई, तो मेरे कमरे में क्यों सो रहा है? मैं जो इंसान था वो वहीं खत्म हो गया। मैं कांप कर कमरे से बाहर भागा। सीढ़ियां उतरते उतरते पीछे देखा। क्वार्टर नंबर 25 की उस दीवार पर अब कोई खिड़की नहीं थी, लेकिन 2 लाल आंखें सीधे मुझे घूर रही थी। मैं अगले ही दिन सामान लेकर निकल गया। आज तक नहीं समझ पाया वो चौथी खिड़की किसकी थी और वो मुझे क्यों ढूंढ रही थी। सरकारी क्वार्टर, जहां रात सबसे ज्यादा शांत होती है, वहीं दर्द सबसे ज्यादा गहरा हो सकता है। एक ऐसी खिड़की जो होनी ही नहीं चाहिए, वो अगर खुलने लगे तो समझिए किसी को आपका कमरा पसंद नहीं आया। श्रोताओं, चलिए अब बढ़ते हैं दूसरी कहानी की ओर। एक ऐसी जगह जहां जिंदगी की आखिरी सीढ़ी चढ़कर लोग आते हैं, मुर्दा घर। और वहां जो होता है वो कोई नहीं देखना चाहता। मुर्दा घर की नौकरी बहुत से लोग करना नहीं चाहते, लेकिन मेरे गांव के अस्पताल में मैं ही अकेला था जो रात की ड्यूटी में रुक जाता था। मुर्दा घर नंबर 3 सबसे अंदर वाला कमरा था। वहीं पोस्टमार्टम होने के बाद लाशें रखी जाती थी। कमरे की दीवारें ठंडी, छत पर पुरानी फटी टाइलें और एक कोना ऐसा जहां रोशनी हमेशा अंधेरी रहती थी। उस रात करीब 1:50 AM मुझे लगा जैसे किसी ने लोहे की ट्रॉली धक्का दी हो, पर उस समय मैं बिल्कुल अकेला था। मैंने सोचा हवा होगी, पर मुर्दा घर के अंदर हवा कहां से आती है? तभी ट्रॉली पर रखी एक लाश हिली। मैं जड़ हो गया।
वो ताजा आई हुई लाश थी, एक बूढ़ा आदमी जिसके चेहरे पर गहरी चोटें थीं। ट्रॉली धीरे धीरे अपने आप बाहर सरकने लगी। मैंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन पहिए बर्फ जैसे ठंडे थे और ट्रॉली को कोई दिख न सकने वाली ताकत धक्का दे रही थी। वो ट्रॉली मुर्दाघर नंबर 3 के उस अंधेरे कोने में जाकर रुक गई, वहीं जहां लाइट कभी ठीक नहीं होती। मैं हिम्मत करके उसके पास गया। जैसे ही झुका, बूढ़े आदमी की आंखें खुल गईं और उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, मुझे अकेला मत छोड़। मैं चीख पड़ा और दरवाजे की तरफ भागा, पर मुर्दाघर का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। अंधेरे कोने से धीरे धीरे कोई निकलकर मेरी तरफ आने लगा। उसके कदमों की आवाज नहीं थी, बस उसकी उंगलियों के घिसटने की आवाज थी। मैं अंधेरे को घूरता रहा और फिर देखा, वो बूढ़ा आदमी नहीं था, वो कोई और था, पूरी तरह काला, बिना चेहरे का, सिर्फ आंखें, 2 सफेद खाली गड्ढे। उसने धीरे से कहा, 3 नंबर में जो मरता है वो बाहर नहीं जाता। और उसकी लंबी उंगलियां मेरे गले की तरफ बढ़ी। मैंने पूरा जोर लगाया और दरवाजा तोड़कर बाहर भागा। सुबह सफाई कर्मचारी आए तो उन्होंने कहा, मुर्दाघर नंबर 3 तो 2 महीने से बंद पड़ा है, वहां आजकल कोई लाश रखी ही नहीं जाती। तो फिर उस रात मैं किसके साथ बंद था? मुर्दाघर, जहां शांत लाशें भी कभी कभी इतनी शांत नहीं रहती। अगर कोई आवाज दे तो समझ नहीं आता जवाब देना चाहिए या भाग जाना चाहिए। अब श्रोताओं, आज की सबसे खौफनाक कहानी आपकी तरफ आ रही है। एक अघोरी, एक पुराना कुआं और एक ऐसी करवट जो किसी भी इंसान की जिंदगी बदल सकती है। मेरे गांव के बाहर एक पुराना सूखा कुआं है। लोग कहते थे वहां पर पहले अघोरियों की साधना होती थी। कहते हैं कुएं की मिट्टी काली नहीं थी, बल्कि जली हुई थी। एक बार गांव में किसी जानवर को लेकर शक हुआ कि उस पर किसी ने करनी की है। सबकी नजरें एक बूढ़े आदमी पर गईं, जो गांव से दूर अकेला रहता था। लोग उसे कोयला बाबा कहते थे। एक रात करीब 12:10 AM मुझे लगा कि मेरे आंगन में कोई है। मैं बाहर निकला तो मिट्टी पर गहरे काले पैरों के निशान थे, मानो राख से बने हों। मैं उन निशानों का पीछा करता गया और वो सीधे उसी पुराने कुएं पर जाकर रुक गए। मैं डर गया। कुएं का पानी तो बरसों से सूखा था, लेकिन उस रात उसके अंदर से पानी गिरने की आवाज आ रही थी। गांव में कहा जाता है, अगर सूखे कुएं से पानी की आवाज आए तो समझो कोई नीचे नहीं, कोई ऊपर चढ़ रहा है। मैं भागने ही वाला था कि कुएं के अंदर से एक आवाज आई, करवट बदल रहा हूं। मैं जड़ हो गया। कुएं के अंदर किसी भारी चीज के हिलने की आवाज, जैसे कोई बहुत बड़ा जानवर जमीन के नीचे घूम रहा हो। फिर एक साया ऊपर आया, कुएं के किनारे तक, पूरी तरह काला, चेहरे की जगह राख और आंखें 2 धधकते हुए कोयले। वो साया बोला, जिसका बदला लेते हैं उसके घर पहले आते हैं। मैं पीछे हट गया, पर उसकी लंबी काली भुजाएं कुएं से बाहर निकलने लगी। ऐसा लगा जैसे पूरी जमीन उसके नीचे धंस रही हो। और अचानक मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसाया, तेरे आंगन की मिट्टी अब मेरी है। अगले दिन कुआं फिर सूखा था, कुछ भी नहीं, कोई निशान नहीं, लेकिन मेरे घर के बाहर की सारी मिट्टी राख जैसी काली पड़ चुकी थी। लोग आज भी कहते हैं, जहां किसी अघोरी की करनी पलटती है, वहां जमीन सबसे पहले रंग बदलती है। कभी कभी बदला लेने वाले इंसान नहीं होते, और ना ही उनका हिसाब इंसानों जैसा होता है। श्रोताओ, अगर आपकी रातें शांत हैं तो भगवान का शुक्र मनाइए, क्योंकि कुछ जगहों पर रात सिर्फ सोने के लिए नहीं आती, बल्कि लेने भी आती है।
मैं हूं आपकी अपनी आरजे मोनिका और आप सुन रहे थे रेडियो 18.9। फिर मिलेंगे एक और डरावनी रात में, एक और अनकही घटना के साथ। शुभ रात्रि और सुरक्षित रहें।